हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा अवस्थी और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सो एक टाइप से अगर हम कहें तो सिंप्लीफिकेशन एक टाइप से बेस है मैथ्स का। हमें अराउंड 6th या 5th क्लास में हमें सिंप्लीफिकेशन दैट इज़ अ बोर्ड मास रूल हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है एंड सो दैट हम सिंप्लीफिकेशन को पढ़ सकें। सो सिंप्लीफिकेशन का जितने भी हमारे मैथमेटिक्स है, जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना आ गया तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है एंड कैलकुलेशन स्पीड बढ़ने से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं और अनदर जो टॉपिक्स होते हैं क्वांट के, जैसे BI, हर एक टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं होती है। सो हमें सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज उसके क्वेश्चंस आने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मीन्स कि सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में उसके रूल्स क्या हैं, उसको किस अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। जब एक एक्सप्रेशन में, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में जो बहुत सारे ऑपरेशंस दैट इज डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ब्रैकेट्स एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सो इसी के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो कि हम प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बेसिक एंड ऑल्सो फॉर बिगनर्स जो कि अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट ही किया है। सो हम इसको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास इट इज़ अ रूल। ओके, ये एक रूल है जिससे हम जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ साइमल्टेनियसली आते हैं, तो तब हमें किस फॉर्म में, हमें उसको किस रूल के अकॉर्डिंग उनको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज ऑल अबाउट वर्ड मास, वी वर्ड मास एक्चुअली। एंड ऑल्सो बच्चे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक SBI क्लैरिकल का एग्जाम हो गया, आपका SSC का एग्जाम हो गया, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं क्लैरिकल के, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 5 to 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के आते ही आते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन आगे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी वर्ड मास रूल जो होता है, हमारे पास V स्टैंड्स फॉर विनकुलम। विनकुलम हमारी स्टूडेंट्स क्या होती है, ये बार ब्रैकेट्स होती हैं। ओके, बार ब्रैकेट्स दैट इज इस फॉर्म में होंगे एक्सप्रेशन में। जब भी हमारे पास बार की फॉर्म में कोई चीज़ आती है, बार ब्रैकेट आती है, तो हम उस चीज़ को सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास B फॉर ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, जैसे कि हमारी ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं एंड दैट इज ब्रेसेस एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से जो ब्रैकेट्स होती हैं एक्सप्रेशन में, हम बार ब्रैकेट नहीं होगा तो फिर ब्रैकेट्स वाले को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है ऑफ। O स्टैंड फॉर ऑफ, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वी हैव टू फाइंड 2 of 1/6, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 multiply 1/6 and 2 1s 2, 2 3 6, दैट इज 1/3। सो ऑफ ब्रेसेस के बाद हमें ऑफ वाली ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास D4 आता है बच्चे, डिवीजन, डिवाइड। M4 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। सो स्टूडेंट, हमारे पास एक रूल आ गया और इस रूल के अकॉर्डिंग हमने प्रायोरिटाइज कर दिया, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। सो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। आफ्टर एनालाइजिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी गिव द प्रायोरिटी टू द फर्स्ट ऑफ ऑल विनकुलम, बार ब्रैकेट्स, then our braces, then off, then division, then multiplication and after that addition and subtraction। तो ये हमारा एक बेसिक रूल है जो कि बहुत प्राइमरी लेवल में पढ़ा दिया जाता है, जो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस रूल को दिमाग में रख के हमें सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। हमारे पास आता है यहाँ पे एक साइन कन्वर्जन्स। जब भी ब्रैकेट्स की बात आएगी तो हमारे पास कभी कभी सिचुएशन ये आती है कि हमारे पास होता है -5 एंड -6।
नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। सो हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी जब भी साइंस की बात आती है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव कहीं भी होंगे तो दैट वुड बी पॉजिटिव। सेकंड, पॉजिटिव 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 हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास आता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ हमारे पास आता है नेगेटिव पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दीज आर साइन कन्वर्जन की बस इतना शॉर्ट में ध्यान रखें कि जहाँ पे भी सिमिलर साइंस आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बट जहाँ पे आपके साइंस अपोजिट होंगे दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, कौन सा साइन आएगा, दैट इज नेगेटिव। सो दीज आर 4 साइन कन्वर्जन we have to put in our mind while solving questions. Okay, so that is यहाँ पे हमारे पास -5 multiply -6, so माइनस माइनस अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस as according to this, and 5 6 are 30, so our answer is 30, पॉजिटिव 30, नॉट नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव के साथ। और इसी का हम एक और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे होता हमारा पॉजिटिव मीन्स कि 5 × -6 तो क्या आता है, ये इसके साथ कोई साइन नहीं लगा, हमें पॉजिटिव क्वांटिटी है तो +5 मल्टीप्लाई -6 तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, सो यहाँ पे साइन क्या आता है हमारे पास अब, नेगेटिव। सो ये वॉर्डमास रूल एंड दीज साइन कन्वर्जंस हमें अपने दिमाग में रखनी है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें और क्लैरिटी मिलेगी एंड हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 24 प्लस ब्रैकेट, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है, माइनस ब्रेसेस लगी हैं 5 - 2 ब्रैकेट 4 -3 ब्रैकेट क्लोज ब्रेसेस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पता है कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते चलेंगे। 24 यहाँ पे 6 - 5 - 2 एंड अंदर 4 - 3 कितना है, इट इज़ 1 एंड उसके बाद ये ब्रेसेस क्लोज होंगी, ये ब्रेसेस क्लोज होंगी। नाउ स्टूडेंट्स 24 + 6 - 5 - 2 कितने होते हैं, अब ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है 2 × 1 दैट इज 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 24 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 6 - 3 दैट इज 3 एंड विच इज इक्वल टू 27 जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक हमारे पास ऑपरेशन है डिवाइड का, एक मल्टीप्लिकेशन का एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, जो हमने अभी बोर्ड मास का रूल पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड, हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड। तो सबसे पहले 6 / 6 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 6 × 6 36 - 6, so 1 + 36 is equal to 37 and -6 that is equal to 31 and 31 is our required answer। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, हमें पता है कि ब्रैकेट्स हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले 2 मल्टीप्लिकेशन में 12 - 3 दैट इज 9 प्लस 4 10 - 7 दैट इज 3 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 4 3s are 12 विच इज इक्वल टू 30। 30 हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। एंड दिस इज, अब ये 2 ब्रैकेट के अंदर 9 है तो ब्रैकेट हमेशा ये जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वेनकुलम दिया हुआ है, ओके बार ब्रैकेट। हमें सबसे पहले सॉल्व इसको करना है, 12 माइनस ब्रैकेट 6 - 4 - 1 3, ओके ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब ब्रैकेट आई 12 - 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 एंड 12 - 3 इज इक्वल टू 9। 9 इज आर रिक्वायर्ड आंसर एंड विच इज रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी किसको हम ऑपरेट करेंगे, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया हमारे पास 5 + 5 5 25
एंड अपॉन में डिनोमिनेटर में 5 5 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑफ है एक डिवाइड है. सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पहले क्या होता है, ऑफ एंड देन डिवाइड. उससे पहले ऑफ वाले की कॉपरेशन को ऑपरेट करेंगे हम. 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5. ऑफ मीन्स 1 मल्टीप्लाई एंड दैट इज 1/5. एंड नीचे भी हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले इनको ऑपरेट करना है एंड देन हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल डिवीजन की तरफ जाएंगे. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 5 + 25 दैट इज 30. 30/30 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास है 1/5 डिवाइड बाय 1/25 एंड 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1. मल्टीप्लाई में 1/5 हमें पता है कि जब भी डिवाइड हो अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं इट बिकम्स रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेशन में 25 ऊपर चला जाएगा. 1/25 मल्टीप्लाई 5/1. अब यहाँ पे हमें पता है कि 5 5 से 25. ओके, 5 5 से 25 एंड 5 1 से 5 5 5 से 25. सो यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1/5 एंड इन नेक्स्ट स्टेप 5 मल्टीप्लाई 5. ये डिनोमिनेटर में है, जब आपका न्यूमिनेटर में जाएगा दैट इज reciprocal and which is equal to 5 multiply 5 and the answer is 25. So our required answer of this question is 25. So students, इस तरह बोर्ड मास के रूल को, बी बोर्ड मास के रूल को, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, बी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली हमें सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. And that's it from my side. Thank you so much.